तो वीडियो नंबर 4 में आ चुके हैं फिजिक्स नीट के लिए, जो 4 मई को हम एग्जाम दे रहे हैं। पिछली वीडियो में मोशन स्ट्रेट लाइन के मैंने सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए फटाफट से, और आज की वीडियो में मोशन स्ट्रेट लाइन के हम करने वाले हैं क्या? आज की वीडियो में मोशन स्ट्रेट लाइन के हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू करेंगे तभी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और अब घबराना नहीं है कि पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अब कॉन्फिडेंस। यूनिट डायमेंशन की आ चुकी है। जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट से यूनिट डायमेंशन की क्या देखो, पहले फॉर्मूले देखो, फिर उसकी दूसरी वीडियो देखो जिसमें पीवाईक्यू है, फिर तीसरी वीडियो देखो जिसमें मोशन स्ट्रेट लाइन के क्या है, सारे फॉर्मूले हैं, की पॉइंट्स है, ट्रिक्स है, और उसके बाद आप देखो मोशन स्ट्रेट लाइन के पीवाईक्यू। तो जल्दी से आ जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि आपको कमेंट करना है, मुझसे पहले कमेंट करना है कि इसका क्वेश्चन ये। अच्छा, कमेंट करते हुए कुछ बच्चों जो क्या करते हैं, अपना आंसर लिख देते हैं, नाम नहीं लिखते। कमेंट में आपको क्या लिखना है? आंसर विथ नाम, कि ये मेरा नाम है, उससे मुझे पता लगता रहेगा और मैं उसका नाम अगली वीडियो में लेता रहूंगा। जरा जल्दी से देखिए, पहला क्वेश्चन मोशन स्ट्रेट लाइन 2024। भाई साहब लाजवाब क्वेश्चन, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखना है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को पकड़ के एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बताना है। आप एक बात बताओ यार, वेलोसिटी बढ़ रही है, अब आप इतने समझदार तो हो कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसमें आपके पास कंसेप्ट क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलते जाओ देखते जाओ, टाइम नहीं है, 4 मई आ गई बस। ठीक है, तीसरे केस में वेलोसिटी घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? क्या बोला? सही बोला, एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपको पता लग गया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? सी। जल्दी से बता दो किस किस का आंसर मुझसे पहले हो गया था, कमेंट करके फटाफट से बताते रहो जो मैं देखता रहूं। हाँ सुनो भाई, वो टेलीग्राम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कर रहे हो उसे, चैनल को ज्वाइन कर लिया उसे? अगर नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन भी कर लेना, सो दैट आपको आगे का पता लगता जाए। 4 मई आ गया बस। और सेम वीडियोस, इसी पैटर्न पे वीडियोस केमिस्ट्री और बायो की भी आ रही है इसी चैनल पे, पीसीएमबी चैनल पे। अपने दोस्तों को भी बताते जाओ, सबको फायदा मिलना चाहिए। नीट 2023 का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? ये जो गन वाले क्वेश्चन है ना, कि अगर ये आपके पास ब्लॉक है, उसके अंदर बुलेट अंदर जा रही है, फिर वो धसती जा रही है, रुक रही है, रट लो। इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगती है और क्वेश्चन जी, क्वेश्चन सॉल्व। फटाफट से देखो, वो क्या कह रहा है कि पहले वेलोसिटी u थी और 24 सेंटीमीटर अंदर जाने तक वेलोसिटी u/3 हो गई। फर्दर वो बुलेट और अंदर गई, मतलब पहले रफ्तार थी u, बुलेट गई और इस ब्लॉक के अंदर घुसी। जब वो ब्लॉक के अंदर घुसी तो u/3 उसकी रफ्तार रह गई। कितना अंदर घुसने में? 24 सेंटीमीटर अंदर घुसने में। यानी ब्लॉक के अंदर जब वो 24 सेंटीमीटर एंटर करती है तो उसकी रफ्तार रह जाती है u/3। तो फर्दर वो कितना और अंदर जाए कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसे नाम आप x दे दें। आपको ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी 0 होती है उस बुलेट की, बिल्कुल लास्ट एंड पे होती है। कहां पे होती है? एंड पे वेलोसिटी 0 होती है। तो आपको ये बताना है कि ये टोटल ब्लॉक की विड्थ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक कितनी है। भैया ने क्या बोला, कैसे सॉल्व करना है? भैया बोले तो मैं क्या बोला, कैसे सॉल्व करना है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाना है। इक्वेशन आपने लगाई ये, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए से बी तक लगाओ पहले। फाइनल वेलोसिटी है u/3, इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन पता नहीं, दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो यहां हमने सॉल्व किया, u स्क्वायर बाय 9 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 24। इसे एलसीएम 9 आया, यू स्क्वायर माइनस 9 यू स्क्वायर बच गया, माइनस का 8 यू स्क्वायर। बिल्कुल जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द नीट के लिए तैयारी पूरी करनी है, टेस्ट सीरीज देते जाना है। तो 6 9 जा 54, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इससे क्या होता है, अब मुझे बताना है टोटल कितनी विड्थ है, मतलब सपोज करो y बताना है। तो फिर a से लेकर c तक आप लगा दो फिर से सेम फॉर्मूला, a से c तक, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपने पास? 0।
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 54, s अपने पास है y, इससे कट होके बचा 27, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उड़ गया, तो y की वैल्यू आ गई 27 सेंटीमीटर। स्पीड बनाए रखनी है, और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक टिप दे दी है कि जब भी बुलेट किसी ब्लॉक के अंदर जा रही है तो एक ही इक्वेशन लगती है जी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और कई बार आ चुका है, कई बार आपके पास प्रीवियसली यूज है, बहुत सारे मॉड्यूल्स में आप लोगों ने देखा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ, नीट 2023 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड। भाई इसमें भी एक ट्रिक देने वाला हूं, जो ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी है, उस चीज को ध्यान देना। The ball strikes the water surface 4 seconds, the height of the bridge above the water surface। बच्चों अगर आप कोई भी चीज बिल्डिंग पे खड़े होके या ब्रिज पे खड़े होके ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी x से फेंका है, तो मैंने आपको वीडियो में भी ट्रिक बताई है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी x की जगह -x लेना, आपका पूरा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी ट्रिक थी। तो आपने ये ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए और आपने बॉल फेंकी है ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से? 4 से। ये 4 दे रखी है, और बॉल वाटर सरफेस पे 4 सेकंड बाद आ गई, तो आपको हाइट ऑफ द ब्रिज बतानी है। सॉल्व करने की टेक्निक यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ट्रिक बड़ी काम करती है। यहां पे एस हो गई हाइट ऑफ ब्रिज, यू आपके पास हो गया -4, टाइम 4 है, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है 10 ले लिया मैंने, टाइम का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये आ गया -16, ये 4 चौक 16, 16 को डिवाइड कर दिया 2 से 8, 8 इंटू 10 80 हो गया। अब 80 में से 16 गए 64 मीटर, ये बी ऑप्शन लग गया मेरा। ट्रिक सही थी भाई। जब भी आप किसी टावर पे खड़े हो जाओ, ब्रिज पे खड़े हो जाओ, ऊपर की तरफ उछाल रहे हो, तो बस एक चेंज करना है, u को माइनस ले लेना है और ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जिस जिसका सही है कमेंट में करते जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। टाइम कम है, 4 मई याद रखो, हर समय माइंड में एक अलार्म क्लॉक चलती रहनी चाहिए, 4 मई 4 मई 4 मई, स्नूज पे रखो उसे। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है, नीट 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक मिस प्रिंट है, क्वेश्चन में यहां पे n की जगह यहां पे v आना था, n की जगह यहां पे v आना था। आपसे कह रहा है आधी दूरी उसने कवर करी है v रफ्तार से, आधी दूरी कवर करी है 2v रफ्तार से, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी, अगर आपके पास दूरी बराबर है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर आपके पास टाइम बराबर है तो फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। दिमाग में बैठा लो, टाइम बराबर है तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, और दूरी बराबर है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ट्रिक है ये एवरेज के लिए। तो v1 कितना है अपने पास? v1 वेलोसिटी है v, v2 कितनी है? 2v, आ गया v प्लस 2v, ऊपर आ गया 4v स्क्वायर, नीचे आ गया 3v, एक v से v उड़ गया 4v बाय 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते जाओ, टाइम नहीं अपने पास, थोड़ा स्पीड में ही काम करेंगे, फास्ट ट्रैक है ना बुलेट, तेजी से लेकर जानी है, हाँ जल्दी निपटाना है, साल भर का काम दिनों में, तो थोड़ा तेज तो चलना पड़ेगा भाई, आपको भी मुझे भी। कह रहा है एक बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड में। यार क्या टुच्चा क्वेश्चन दिया है, क्या ही टुच्चा क्वेश्चन दिया है। आपने ये ट्रिक सीख रखी है फ्री फॉल के लिए, गैलीलियो वाला फॉर्मूला आपने कंसेप्ट सीखा था कि कोई भी चीज फ्री फॉल कर रही है तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में, छठे सेकंड में वो कितना चल रही है, ये सब रेशो होता है 1:3:5:7। ये सब ऑड नंबर के लिए होता है, गैलीलियो ऑड नंबर लॉ कहलाता है। अगर कोई भी चीज फ्री फॉल कर रही है ऊपर से नीचे, तो पहले सेकंड में वो कितनी दूरी कवर करती है, उससे अगले सेकंड में उससे 3 गुना कवर करती है, उससे अगले सेकंड में 5 गुना,
उससे अगले सेकंड में 7 टाइम्स, तो ये ऑड नंबर लॉ कहता है। तो 1357 ऑप्शन नंबर बी आ गया। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओहो भाई, पॉपुलर पॉपुलर क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा है, रेशो पूछा है वेलोसिटी का। क्या कह रहे हो, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, क्या करें, नीट 2022 में आया है, करना पड़ेगा। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जहां भी डिवाइड में आ जाए वहां हमें ग्राफ का क्या निकालना होता है, स्लोप। स्लोप बोले तो टेन थीटा, वीडियो में बताया था पिछली में। नहीं ये ट्रिक देखी है तो जाके देख लो। अगर फॉर्मूला मल्टीप्लाई का आता है तो हमें एरिया ऑफ ग्राफ निकालना होता है, फॉर्मूला डिवाइड का आता है, सही कह रहे हो ना, देखिए ना वीडियो, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला अगर डिवाइड का आता है तो क्या करना होता है, स्लोप। स्लोप बोले तो टेन थीटा, तो टेन थीटा यहां पे V1 आ गया 1030, V2 आ गया 1045, आंसर खत्म। 1030 1/√3, 1045 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखते जाओ, और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां तक मैं आप लोगों के पिछले वीडियोस में देख रहा था, कि आंसर काफी बच्चों के सही आ रहे थे और आप लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, तो ये उम्मीद है कि इसको भी ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन बशर्ते कि आपने, हाँ जी कंडीशन अप्लाई है, आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली, तभी पता लगेगा कि आंसर सही आ रहे नहीं आ रहे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था न्यूटन की फोर्थ इक्वेशन, कि अगर nth सेकंड में कितनी दूरी कवर होती है, उसकी ट्रिक थी Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। आप एक बॉडी को स्लाइड कर रहे हो ऊपर से नीचे, इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 रखी है, तो आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट n में और n+1 सेकंड में कितना होगा। डायरेक्ट लगा दूं फॉर्मूला, यही वाला। u तो क्या रखना है अपने को, 0। u क्या रखना है, 0, क्योंकि उसने बॉडी को रेस्ट से फेंका है। देखो वर्ड याद रखो, रेस्ट से। रेस्ट मतलब बॉडी को ऊपर से छोड़ा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो उसका u तो 0 आ गया दोनों बार, हाफ एक्सेलरेशन, हाफ एक्सेलरेशन। उसके बाद n की जगह n-1, उसके बाद यहां पे n की जगह, ध्यान देना, n की जगह n+1, ध्यान देना, इसलिए येलो कलर कर दिया मैंने, प्रॉपरली ध्यान दो इस बात पे। हाफ ए से हाफ ए कैंसिल, कितना बचा 2n-1, नीचे 2n+2 -1 आ गया, 2n-1 अपॉन 2n +2 -1 +1, तो 2n-1 अपॉन 2n+1, ऑप्शन नंबर बी, 2n-1 2n+1। भाई क्या क्वेश्चन है, मैकेनिक्स, इतनी इंपॉर्टेंट चीज, और क्वेश्चन ये है। बे मतलब घबरा रहे ना, कुछ आ रहे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करो भाई। मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं डाले, लगातार चल रहे हैं, 24, 23, 22, 21, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं है, सारे हैं, कहीं भी चेक कर लो, सारे सीक्वेंस है, एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं मिलेगा वीडियो में कि कोई क्वेश्चन हटा दी, भाई सारे हैं, सारे क्वेश्चन देखते जाओ। 2020 फेज 2 देखते हैं फटाफट से। 20 कोरोना आया था, कोविड था, फेज 2 का पेपर जो हुआ था देख लेते हैं फटाफट से, क्या था। ये वही साल है जब पहली बार 720 लगे थे कोलकाता के एक बच्चे के, ये वही साल है, देख लीजिए। पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर एंड बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो। भाई साहब बहुत लाजवाब क्वेश्चन, मतलब उस बच्चे ने ये भी लगा दिया था, ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। एक ग्राउंड फ्लोर है बिल्डिंग का, और उसकी बिल्डिंग में जो विंडो है वो 1.5 मीटर की है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 1.5 मीटर हाइट है उस बिल्डिंग की विंडो की। एक लड़का यहां पे बैठा हुआ है, इसे बना देते हैं जरा, इसे देखो, ये देखो, ये स्टाइल में बैठा हुआ है ये लड़का, टोपी पहना देते हैं थोड़ा सा। 2020 का वही लड़का है ये जिसने 720 का रिकॉर्ड स्टार्ट किया था। क्या कह रहे हो, पिछले साल तो बस वो रिकॉर्ड बस छोड़ो, पिछले साल तो 719 भी आए हैं, वहां ना ही जाएं तो बेहतर है। कैसे 719 लगे हमें नहीं पता, वो जवाब किसी ने दिया भी नहीं ढंग से। तो ये लड़का बैठा है, 1.5 मीटर की विंडो है, ऊपर से एक बॉल या फिर किसी भी चीज को, ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, नोटिस विंडो, 1.5 मीटर बॉल ड्रॉप, बॉल को ड्रॉप किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इस विंडो को कवर करने में 0.1 सेकंड लगते हैं। इस विंडो को कवर करने में 0.1 सेकंड, यानी ये बॉल ऊपर से गिर रही है, देखो इस तरीके से बॉल ये गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। जैसी इस विंडो पे ये बॉल पहुंची, 1.5 मीटर की विंडो कवर करने में इसने 0.1 सेकंड लिए बॉल ने। आपको बताना है इस बॉल की वेलोसिटी इस जगह कितनी है, यानी इस पॉइंट पे सबसे ऊपर वाले, व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ विंडो,
वहां पे बॉल की रफ्तार। भाई ये क्वेश्चन तो अच्छा है, देखो इसे तो मैं इज्जत दूंगा कि क्वेश्चन अच्छा है। ए से बी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप वीडियो देखने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं भी होता तो मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखो ए से बी, ए से बी देखना जरा सब लोग। ए से बी में मैं इक्वेशन लगा रहा हूं यहां पे। इस दूरी को मैं x नाम दे देता हूं, x ए से बी तक की, और टाइम दे देता हूं इसमें t लग रहा है। इक्वेशन मैंने यूज करी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह मैंने लिख दिया x, u तो 0 है इसलिए खत्म हो गया। एक्सेलरेशन यहां पे 10 दिया है, 10 यूज कर लेते हैं, टाइम t स्क्वायर, यानी x की वैल्यू यहां से मैंने एक इक्वेशन से बना ली 5t स्क्वायर। देखते रहिएगा, x की वैल्यू 5t स्क्वायर। अब मैं a से c पे जा रहा हूं, सबका ध्यान a से c तक रहना चाहिए। अब a से c में अगेन मैं इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करने जा रहा हूं, लेकिन अब a से c तक डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x प्लस 1.5 मीटर, u कितना होगा 0, खत्म हुआ। एक्सेलरेशन g यानी 10, उसके बाद टी स्क्वायर, टी होगा टाइम, यहां से यहां तक t था और यहां 0.1 था, तो t प्लस 0.1 का स्क्वायर। यहां पे टाइम आपके पास स्पेशली इसने मेंशन कर रखा है, ये देखो 0.1 सेकेंड। तो अब x की जगह मैं यहां प्लेस कर सकता हूं 5t स्क्वायर। देखो यहां से x की जगह आ गया 5t स्क्वायर प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 5। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें आप, टी स्क्वायर प्लस 0.01 प्लस 2ab 0.2t। जब आप इसे ओपन करेंगे 5t स्क्वायर प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 0.05 प्लस 1t, इसके साथ साथ खोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल, 1.5 में से माइनस कर दीजिए, 1.5 में से माइनस कर दीजिए 0.05 इज इक्वल्स टू टी बच गया, तो यानी 1.45 अपने पास टाइम आ गया। अगर टाइम मुझे पता लग चुका है तो क्या बी की वेलोसिटी नहीं लग सकती पता? बिल्कुल लग गई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। देखो ये तो टाइम ले रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं क्वेश्चन को क्या कर रहा था, हल्का, ये अच्छा है इसलिए बता रहा हूं। तो v अपने को निकालना है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन 10, ये आ गया 1.45, दैट इज 14.5। हमारे पास आंसर 14.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें टाइम लगा क्वेश्चन में, लेकिन जो पहले के क्वेश्चंस थे, जैसे मैं बात कर रहा था इसकी कोई औकात नहीं थी। इस क्वेश्चन की जिसे फॉर्मूले आते हैं वो बहुत आराम से, ये देखो मैं बताता जा रहा हूं, ये डायरेक्ट फॉर्मूले थे। अब वही बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो जिस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये था। इसमें टाइम लगा लेकिन क्वेश्चन में जान थी। क्वेश्चन खुद करके देखना, कोई है जिसने खुद मेरे से पहले ये कर लिया था? बता दो, लिख दो अभी कमेंट में। अगर मुझसे पहले कर लिया था मतलब मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, तो जरा बताते रहे, मुझे भी पता लगे कौन कौन कहां से पढ़ रहा है। जगह भी बता दे कहां से पढ़ रहे हैं, जो मुझे पता लगता रहे कि कहां से कहां का बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है। 2020 का फेज 1 का पेपर आ गया, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। कोविड का साल और क्वेश्चन ऐसे ऐसे, इन्हें देख लो जरा। कोविड लॉन्च ही हुआ था उस साल, चाइना ने लॉन्च ही किया था, चाइना की एक चीज जो लंबी चली। A ball is thrown vertically downward with velocity 20 meter per second from the top of tower. It hits the ground after some time with velocity 80. The height of the tower is. क्या कह रहे हो? ये तो इजी है, बिल्कुल इजी है। ये टावर है, इससे आपने एक बॉल को ड्रॉप करी और बॉल की रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड थी, ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते 80 मीटर पर सेकंड हो गई। बॉल नीचे आ रही है तो इसका एक्सेलरेशन g के बराबर, दैट मींस 10। आपको बताना है हाइट ऑफ टावर। क्या कह रहे हो? लगा दो फॉर्मूला, बिल्कुल लग गया। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v बोले तो हमारे पास 80, u बोले तो 20। क्या कह रहे हो भैया, आप बात नहीं कर रहे, पढ़ाते ही पढ़ाते जा रहे हो। यार एक्चुअली टाइम कम है, 4 मई का एग्जाम है, बात करने के लिए साल भर वाला बैच होता है, उसमें आना, उसमें बात चलेगी, यहां पे सिर्फ पढ़ाई चलेगी, ठीक है। तो 8 8 जा 64, 100 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 20s, 6000 इज इक्वल्स टू 20s। ये कट गया, 300 आंसर आ गया, 300 मीटर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, टाइम कम है और सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाए मेरे साथ। भाई साहब 2018 का क्वेश्चन लाजवाब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन को छुआ ही नहीं, करा ही नहीं। उस साल बच्चे आके कह रहे हैं कि भैया कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्या था, क्या कंसेप्ट है।
बहुत अच्छे बच्चे जो ऑलरेडी अब एमबीबीएस कर चुके हैं, कंप्लीट एमडी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से निकाल चुके थे। मुझे याद है उस साल के टाइम पे सोनिका मोनिका मेरी स्टूडेंट्स थी, नाम ले रहा हूं, तो उनका ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सही था। ठीक है, दोनों ट्विंस थी, दोनों एमबीबीएस कर चुकी हैं, दोनों एमडी कर रही हैं, दोनों ही ट्विंस थी। ठीक है, तो उनका ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सही था। बता देता हूं क्या क्या चीजें थी। यहां देखिए, टॉय कार है जिसका चार्ज है Q, मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन में एक और थी, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इल्यूजन था, ऐसा प्रिटेंड करवा रहा था ये क्वेश्चन कि जैसे इस क्वेश्चन में हम QE इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज कर रहे हो, बट नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्वेश्चन मैकेनिक्स का ही है। लेकिन बात क्या चल रही है, खींचे जा रहे हैं QE, बच्चे ने सोचा पता नहीं कहां लगा रहा है, मैकेनिक्स भी घुसा दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी घुसा दी, क्वेश्चन ज्यादा क्लमजी है। क्लमजी नहीं है, क्वेश्चन पकड़ना था, अच्छा क्वेश्चन है, पकड़ो जरा इसे। कह रहा है एक गाड़ी है जिसका चार्ज Q है, उसकी वेलोसिटी 0 से 6 हो गई 1 सेकेंड में। देखो 0 से 6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उलट दी। अब आप इतने समझदार हो कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उलट देते हो, मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, तो मैं अगर इधर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझ पे फोर्स इधर लगा रही है, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। यानी अगर मैं पहले एक्सेलरेट कर रहा हूं तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पलट दी तो मैं एक्सेलरेट नहीं करूंगा, रिटार्डेशन करूंगा। जरा याद करो मैं क्या समझा रहा हूं। इस पे चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो फोर्स भी इस पे इधर ही लग रही है। और अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी चार्ज पे उलट दी तो इस पे फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ध्यान देना, इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि मैं जो बोल रहा हूं आपसे कि यहां पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बदल दी, यानी पहले तो 0 से 6 रफ्तार हो गई यानी एक्सेलरेशन है, उसके बाद उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बदल दी यानी रिटार्डेशन है। अगले 2 सेकेंड तक उस पे और वो चलता रहा, तो आपको यह बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो मेरे दिमाग में यह आया, आराम से बहुत आराम से फोकस करके, क्वेश्चन अच्छा है। 0 से 6 तक वो एक्सेलरेट कर रहा है 1 सेकेंड, तो मेरे दिमाग में v इज इक्वल्स टू u प्लस at से एक्सेलरेशन निकालने का आया। v की जगह 6, u की जगह 0, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम की जगह 1, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 6। ध्यान देना, a से b तक एक्सेलरेशन हो गया, अब मैंने डायरेक्शन बदल दी तो इसका मतलब b से आगे एक्सेलरेशन -6 हो गया। ये 6 है, ये -6 है, एक्सेलरेशन हो गया -6। क्या कह रहे हो? जब एक्सेलरेशन +6 रहा है तो उसने 1 सेकंड में 6 तक पहुंच गया, तो अगले 1 सेकंड में वो 0 पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अगले 1 सेकंड में 0 पे पहुंच गया। मैं चल रहा हूं, मैंने 1 सेकंड में 0 से 6 तक रफ्तार बना ली, उसके बाद आपने रिटार्डेशन किया, तो अगले 1 सेकंड में मेरी रफ्तार क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अभी भी उस पे क्या लग रहा है? अभी भी उस पे रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि कितने टाइम तक हुआ है? 3 सेकंड तक। उसने कहा 2 मोर सेकंड, अगले 2 सेकंड, तो अभी तक 1 सेकंड तो एक्सेलरेशन में खर्च हुआ, अगला 1 सेकंड रिटार्डेशन में खर्च हुआ, लेकिन अभी भी लग रहा है, तो इसका मतलब 1 सेकंड और लग रहा है, तो फिर वो वापस आ जाएगा, फिर वो इस तरफ आ जाएगा। तो कितना कितना चला होगा जरा देख लू मैं, ए से बी तक कितना चला होगा, जरा दूरी देख लू मैं। दूरी हो गई s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s निकालना है, u अपने पास कितना हो गया? 0, टाइम 1, एक्सेलरेशन 6 और टाइम 1। तो साफ यहां से पता लग रहा है 3 मीटर चला वो। और अगर आप में दिमाग लगाने वाली बात है तो ये है, मैंने इसे बांट दिया a b c, देन फिर c से b, तो a से b तक चला वो 3 मीटर, b से c तक कितना चला? 3 मीटर, फिर c से b तक कितना चला? 3 मीटर। एवरेज स्पीड, आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था मैंने, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का। पहले पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल सही, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट
3 प्लस 3 माइनस 3, वापस आ रहा ना भाई। तो डिस्प्लेसमेंट तो उल्टा है, उल्टे में तो माइनस होता है, यही सिखाया था कि डायरेक्शन 3 प्लस 3 माइनस 3, और टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड। तो भैया ये कैंसिल, 3/3, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 1। अब एवरेज स्पीड देखो, ये भी क्वेश्चन को बहुत इज्जत देनी है हमें, क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से रखा है उसने, बहुत अच्छा, ठीक है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस तो प्लस ही रहता है, स्केलर क्वांटिटी है ना डिस्टेंस, तो वो तो प्लस ही रहती है, डायरेक्शन बदलने में बदलेगी नहीं। 3/3, 3 6 9, 9/3 दैट इज 3, तो वेलोसिटी 1 और ये 3। 2018 का क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं, उसे देखते रहिएगा। हाँ जी सर, कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, थैंक यू थैंक यू। देखिए अगला हमारे पास क्या कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। अगला कंसेप्ट हमारे पास ये, ओहो हो, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बता दो जब टाइम 2 सेकेंड हो। जल्दी से देखते हैं एक्सेलरेशन जब टाइम 2 सेकेंड हो। x इज इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 10t। एक्सेलरेशन बताना है जब टाइम 2 सेकेंड। भैया डिस्प्लेसमेंट को वीडियो देखो ना यार जाके, उसमें लिख तो रखा है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन। मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, dx बाई dt, वेलोसिटी आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहा हूं 5 प्लस 4t, इसे दोबारा डिफरेंशिएट किया dv बाई dt, एक्सेलरेशन आ जाए 5 का डिफरेंशिएशन 0, 4 आ गया एक्सेलरेशन। y को डिफरेंशिएट किया dy बाई dt, वेलोसिटी आ गई 10, फिर इसे डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आ गया 0, तो हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन x वाला आ रहा है 4। अब क्वेश्चन उठता है सर अगर x वाला भी आता, y वाला भी आ जाता बाई चांस, तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखते? तो भैया उस समय नेट एक्सेलरेशन होता अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, उस समय नेट एक्सेलरेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन फिलहाल यहीं से काम निपट गया, x से, बहुत ही अच्छा रहा। तो हमारे पास आंसर आ गया 4। भैया ये माइनस साइन, सॉरी माई मिस्टेक, ये माइनस साइन यहां पे था, इस माइनस को मैं हटा दिया मैंने, यहां पे ये माइनस आएगा। कुछ तो अब तक लिख भी चुके होंगे सर आपने माइनस नहीं लगाया, लगा दिया भैया, थोड़ा शांति। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगली वीडियो पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? प्रीति, कबीर सिंह जाग जाओ, तुम्हारी प्रीति की बात हो रही है। यहां पर भी वो भी डॉक्टर था, यहां पर भी डॉक्टर बनने के लिए प्रीति। फैन रहे होंगे कोई एंटी वाले जिन्होंने प्रीति लिख डाला। देखिए प्रीति एस्किलेटर, ये जानते हो ना चलने वाली सीढ़ी, एस्किलेटर। देखो क्या बात चल रही है, प्रीति मेट्रो स्टेशन पे है, जी हां, एस्किलेटर काम नहीं कर रही। ओहो बहुत ही बुरे हाल है, ठीक है, एस्किलेटर काम नहीं कर रही, तो प्रीति पैदल पैदल ऊपर चली गई खुद, उसे टाइम लगा t1, यानी s दूरी कवर करने में उसे टाइम लगा t1। इसका मतलब प्रीति जी की वेलोसिटी कितनी है, दूरी अपॉन टाइम। ये लो, अब अगला केस क्या है, प्रीति को यहां बहुत दुख हुआ, कबीर सिंह ने आके ये पूरी एस्केलेटर ठीक करवा दी कि अब की बार प्रीति खुद नहीं चल के जाएगी। अगला सीन क्या था, अगला सीन ये है कि एस्केलेटर काम कर रही है तो प्रीति खाली उस पर खड़ी हो गई, तो अब एस्केलेटर ऊपर चली गई और उसे प्रीति को ऊपर ले गई, तो कितने टाइम में ऊपर ले गई t2, ये कितनी दूरी कवर करी s, तो एस्केलेटर की वेलोसिटी कितनी हुई, दूरी अपॉन टाइम। अब तीसरा केस, एस्केलेटर भी काम कर रही है, प्रीति ने भी चलना स्टार्ट कर दिया, जैसा आप लोग करते हो, चलती हुई एस्केलेटर में पता नहीं कहां जाना है, कौन सी ट्रेन छूट रही है, ठीक है, लेकिन चलती हुई एस्केलेटर पे प्रीति भी चल के जा रही है, क्योंकि यहां है कबीर सिंह केएस, यहां पे खड़े हैं करीब से डाउन 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 डाउन, कबीर सिंह खड़े हैं यहां पे, तो नीचे से प्रीति चलती हुई ऊपर जा रही है। तो अब हमें बताना है जब यहां से प्रीति ऊपर चलती हुई जा रही है तो इसमें कितने टाइम में प्रीति ऊपर पहुंच जाएगी, दूरी कितनी कवर करनी है s, लेकिन इस बार प्रीति प्लस एस्केलेटर दोनों ही काम करेगी, इस बार प्रीति प्लस एस्केलेटर दोनों ही काम करेगी, तो दूरी कितनी हो गई s, और प्रीति की वेलोसिटी कितनी है s अपॉन t1, एस्केलेटर की वेलोसिटी कितनी है s अपॉन t2। तो जी हां s हमने यहां ले लिया कॉमन 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2, s से s स्वाहा,
नीचे 1 अपॉन एलसीएम कितना आ गया, T1 T2, T2 प्लस T1, ऊपर पहुंच जाएगा T1 T2, नीचे रह जाएगा T2 प्लस T1। ऑप्शन बी, प्रीति जल्दी मिल जाएगी कबीर सिंह से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, करते जाओ भाई, करनी तो पड़ेगी प्रैक्टिस, स्ट्रेट लाइन है। अगला, P और Q, दो आपके पास P और Q कार है जिनका डिस्प्लेसमेंट का यहां पे इक्वेशन दे रखी है, कितने टाइम पर इनकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। दो कार से XP XQ, कितने टाइम पर इनकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। एक की इक्वेशन है AT प्लस BT स्क्वायर, दूसरे की इक्वेशन है FT माइनस T स्क्वायर। आपको इन्हें डिफरेंशिएट करना है जिससे वेलोसिटी बन जाए A प्लस 2BT, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने टाइम की टर्म्स में। इसे भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं F माइनस 2T, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई। अच्छा, तो दोनों की वेलोसिटीज को आप बराबर रख दें, T वालों को एक तरफ कर लें, 2BT प्लस 2T इज इक्वल्स टू F माइनस A। T कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2T कॉमन आ गया, B प्लस 1 बच गया, इस तरफ F माइनस A, तो T की वैल्यू आ गई F माइनस A अपॉन 2 B प्लस 1, टाइम आ गया। सिंपल कंसेप्ट था, डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन था। F माइनस A अपॉन 2 1 प्लस B, डी ऑप्शन आ गया। ध्यान देना, उसने कहा था दो कार है P और Q और दोनों की वेलोसिटी हमारे पास क्या आ रही है, सेम, तो आपको बताना है किस टाइम पे। तो मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लिया, दोनों को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल ली, और जैसी वेलोसिटी को बराबर रखा तो मेरे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, वेलोसिटी दे रखी है AT प्लस BT स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। पहले मैंने, अगर आप याद करो वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नोटिस किया हो, डिस्प्लेसमेंट को एक सीढ़ी बताई थी, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर आप ऊपर जाओगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। ऊपर जाने पे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट, और नीचे जाने पर क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। ऊपर जाने पर इंटीग्रेट करना पड़ता है, नीचे जाने पर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। यहां पे कह रहा है कि वेलोसिटी दे रखी है AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी है, आपको डिस्टेंस बताना है 1 से, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है, इंटीग्रेट। तो वेलोसिटी को लिख दिया पहले मैंने DC अपॉन DT, AT प्लस BT स्क्वायर। अब DS इज इक्वल्स टू AT DT, DT इधर शिफ्ट कर दिया, BT स्क्वायर DT। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं सो दैट मेरा आंसर आ जाए। कितने टाइम तक इंटीग्रेट करना है, 1 से 2 सेकेंड, 1 से 2 इंटीग्रेशन AT स्क्वायर बाय 2, 1 से 2 प्लस BT क्यूब बाय 3, 1 से 2। तो हमारे पास आंसर बन गया A, T की जगह रख दो 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस T की जगह 1, लोअर लिमिट 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस B, उसके बाद T क्यूब, 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3। आंसर कम टू बी हमारे पास आ जाएगा 2, ये 2 एलसीएम की तरह रखते हैं यहां पे, तो 4 में से एक गया 3, 3 बाय 2, ये 3 एलसीएम की तरह रखते हैं, 8 में से एक गया, तो हमारे पास बचेगा 7, 7 बाई B बाय 3, 3A बाय 2, 3A बाय 2 प्लस 7B बाय 3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब तक हम सारे क्वेश्चन क्या कर रहे थे, नीचे आने के, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन। ऊपर जाने वाला, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी पूछी है, इंटीग्रेट, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इंटीग्रेट। ऊपर जाते हैं इंटीग्रेट, नीचे जाते हैं डिफरेंशिएट, वीडियो में दिखा रखा है, देख लो भैया जाके, वीडियो में सारा समझा रखा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी गिवन है बीटा x माइनस 2n, वेलोसिटी गिवन है हम अपने पास, और पूछा क्या है, 2015 में आया वो क्वेश्चन, एक्सेलरेशन पूछा है। लो ये ट्रिक में आपको बताया, मैंने वीडियो में बताया ट्रिक में कि एक्सेलरेशन वैसे तो dv बाई dt होता है, लेकिन अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो v देवदास हो जाता है, v देवदास। अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास टर्म्स में दे रखा हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है v देवदास।
तो वेलोसिटी दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, तो एक्सेलरेशन आएगा v देवदास, यानी dv बाय dx करो x की टर्म्स में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, पावर नीचे और पावर में से एक माइनस। तो अब एक्सेलरेशन क्या बताया मैंने? v देवदास रख दो यहां पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v की जगह आप रख दो बीटा x माइनस 2n, और देवदास की जगह रख दो आप बीटा माइनस 2n x माइनस 2n माइनस 1। तो एक्सेलरेशन अपने पास आ गया बीटा स्क्वायर माइनस 2n, ये रहा x माइनस, देखो दोनों x है ना, तो पावर प्लस कर दो, माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1। ऑप्शन चेक करो, माइनस 2n सब में है, ठीक है, बीटा स्क्वायर ओके, x की पावर माइनस 4n माइनस 1, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट जा रहा है, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x माइनस 4 माइनस, ठीक है। 2015 में आया था ये क्वेश्चन, करते जाइए सारे क्वेश्चन और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कैसे लग रहे हैं। केमिस्ट्री और बायो की भी सेम सीरीज आ रही है, सारे लोग फटाफट से क्वेश्चन करते जाओ। अगली वीडियो लेकर आ रहा हूं मोशन इन प्लेन के पूरी थ्योरी कंसेप्ट्स फॉर्मूलों की, उसके बाद मोशन प्लेन के क्या आएंगे? मोशन प्लेन के क्वेश्चंस आएंगे, पीवाईक्यूज आएंगे। इतने सारे पीवाईक्यूज करने के बाद फटाफट से कमेंट कर देना चैनल कैसा लग रहा है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय देन।